पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए डिजिटल इंडिया की सराहना की। कहा, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। 25 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। बंगाल में विधान परिषद बनने का प्रस्ताव पास, विधानसभा में वोटिंग, समर्थन में पड़े 196 वोट। देश भर में पिछले 24 घंटे में 34,703 नए कोरोना केस आए सामने, रिकवरी रेट में हुआ सुधार। नमस्कार, न्यूज़ सिटी में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की परिभाषा देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया होने के सभी कामों को पारदर्शिता आई है और लोगों को अपने काम करने की भी सुविधा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से सरकार तक सभी लोगों की पहुंच हुई है। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को हरियाणा का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके दायित्व की हार्दिक बधाई। तो वहीं बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई है। बंगाल विधानसभा ने आज मंगलवार को संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसे अमल में लाने के लिए संसद के दोनों सत्रों से पास कराया जाएगा। माफिया साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के चलते पश्चिमी यूपी के सहारनपुर मंडल में 18 भूमाफियों की करोड़ों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। सहारनपुर मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि शासन और डीआईजी मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद शातिर अपराधी की संपत्ति जब्त की गई है। जो अवैध संपत्ति कमाई गई है उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाती है, जिस क्रम में मंडल में तीनों जिलों ने ही इसमें अच्छा कार्य किया है। अब तक लगभग 18 लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 61 लाख की संपत्ति 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है, जिसकी वर्तमान मूल्य जो है इससे कई गुना ज़्यादा है। और भविष्य में भी, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कुछ और जो है माफिया या और जो असामाजिक तत्व है, इनके विरुद्ध जो पूर्व में गैंगस्टर एक्ट लगा था उसमें हम संपत्ति चिन्हीकरण कर रहे हैं और भविष्य में उम्मीद है कि 10 से 15 करोड़ की संपत्ति और भी कुर्क की जाएगी। तो वहीं कासगंज में वैशाली पुंडीर नाम की एक महिला कांस्टेबल ने एसएचओ से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि मेरी मौत का जिम्मेदार एसएचओ होगा। आपको बता दें कि सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने वाली महिला कांस्टेबल वैशाली पुंडीर सहावर थाने में तैनात है, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईजी दीपक कुमार ने एएसपी आदित्य प्रकाश को जांच के आदेश दिए। अध्यक्ष द्वारा सभी महिला कांस्टेबल को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं इसके खिलाफ कुछ करे। इसी की वजह से हमने जो इसने मुझे कुछ बोला है, मैंने बोला इसे, मगर सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसने आके रपट दिखा दी हमारी, मगर सर हमें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे मगर सबको होती है, कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर सर अगर इतना टॉर्चर करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँ। कह रहा कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की अपनी या नहीं?
ऐसा कितने समय से ये परेशान कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सही से सबक मिल जाए, कभी किसी महिला कांस्टेबल को ऐसे टॉर्चर ना करे, बस ये इसकी वजह से सारी महिला कांस्टेबल परेशान है पिछले 1 महीने से। जिस समय महिला पुलिसकर्मी ने यह आरोप SHO पर लगाए, तत्काल हमारे द्वारा एडिशनल SP के नेतृत्व में जांच के लिए एक टीम बैठा दी गई है और इस पूरे जांच में जो लैंगिक भेदभाव के आधार पर महिलाओं के संबंध में जो विशाखा केस का जजमेंट है, तो विशाखा मामले के आधार पर इस जांच टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है और गुण दोष के आधार पर हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपें और पुलिस विभाग की जो नियमावली है उसके हिसाब से इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई। सहारनपुर में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर किया जा रहा है। लोक अदालत में 15,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई को लोक अदालतों का आयोजन जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट के साथ साथ सभी तहसील न्यायालय और तहसीलों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। इसके बाद उस मामले की अपील किसी अन्य जगह नहीं की जा सकती है। इससे लोगों का बार बार न्यायालय के चक्कर लगाने का समय भी बचता है और धन की भी बचत होगी और कोर्ट में जमा की गई फीस भी वापसी मिल जाएगी। इस लोक अदालत के जरिए न्यायालय में बढ़ती जा रही मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। न्याय की दृष्टि से लोक अदालत का यह उद्देश्य सभी के हित में है, वादकारियों के हित में है, हमारी न्यायपालिका के भी हित में है और मैं जनपद सहारनपुर के सभी वादकारीगण से अपील करूंगा कि आगामी लोक अदालत 10 जुलाई को अपने ऐसे वाद जिनमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण हो सकता है, उसका अधिक से अधिक संख्या में वादों को निस्तारित कराएं। यूपी के औरैया जिले में रिश्तों को तार-तार करते हुए एक कलयुगी बेटे ने प्रेम में बाधक बन रहे अपने ही पिता को मंदिर में रखे त्रिशूल से मर्डर कर दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन घायल को अस्पताल लेकर गए जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। 4 दिन से समझा रहे थे और वो लड़की के पीछे मैटर था पूरा कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो मतलब हम ये शाम को गायब हो गया शिवम। जब गायब हो गया तो फिर इसने 1-1:30 बजे आया रात को और उसने फिर भाला फेर दिया सोते समय। ग्राम भीखेपुर तानाजीमल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज सुबह करीब 2 बजे शिवम पुत्र अरविंद ने अपने पिता अरविंद पुत्र होरीलाल की एक लोहे के औजार से मारकर हत्या कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों में आपसी कलह किन्हीं कारणों से काफ़ी दिनों से था, जिस वजह से हत्या की गई है। परिजनों के तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शिवम की गिरफ्तारी हेतु तो प्रयास किया जा रहा है। शामली प्रशासन पर लगाए गए आरोपों का खुद आरोपकर्ता ने खंडन कर दिया और उसके बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जाकर व्यापारी दीपक बंसल ने अपने बयान भी दर्ज कराए। बता दें कि बीते दिनों शामली के व्यापारी दीपक बंसल ने लखनऊ में जाकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें शामली प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर पर उसके पति को गैलेक्सी S20 अल्ट्रा मोबाइल फ़ोन एक निजी व्यापारी की ओर से मोटी रकम देकर खरीदवाने जैसे आरोप लगे थे। लेकिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारी दीपक बंसल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो भी कुछ मामला था मैं इसका खंडन कर चुका हूँ, उसकी कॉपी आप DM कोर्ट से ले लेना, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। जो ये वायरल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो वायरल हुए हैं, उसके संबंध में जो शिकायत करता है आज वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उन्होंने उस शिकायत के संबंध में एक एफिडेविट भी दिया है और पूरे परिवार से एक बयान दिया है कि किसी के बहकावे में आकर वो ऐसी शिकायत कर रहे थे और उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। तो वहीं बिजनौर में राहगीरों को लूटने वाले बदमाशों को पुलिस की टीम ने पकड़ लिया है। थाना चांदपुर इलाके में पिछले कई दिनों से कुछ लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन साथीरों को तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे गए 10 मोबाइल फ़ोन, 8,000 रुपये और एक पिस्टल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज रही है।
कानपुर में आबकारी निरीक्षक के आवास में हुई चोरी के बाद चारों तरफ दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि निरीक्षक सतीश चंद्र और रनिया चौकी प्रभारी एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन इसी दौरान आबकारी निरीक्षक छुट्टी पर अपने घर चला गया, जिसके बाद उसके कमरे में सरकारी पिस्टल सहित सिपाही की सरकारी राइफल और रुपयों की चोरी हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आवश्यक कार्य बाहर गया हुआ था, तो तत्पश्चात वापस लौटने पर अभी मैं सुबह लगभग आज 11 बजे के आसपास यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरे मेन गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, चूँकि मैं लॉक करके गया हुआ था। और जब झाँक के देखा तो अंदर का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर थोड़ा और झाँक के देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अक्षय कुमार की फिलहाल 2 मोहब्बत का गाना आज रिलीज हो चुका है। इस गाने में अक्षय और नूपुर कमाल की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। दिल छू लेने वाले इस गाने को सोशल मीडिया पर काफ़ी सराहा जा रहा है। बता दें कि म्यूजिक वीडियो फिलहाल 2019 में रिलीज हुआ था और इसे कई तरह के रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। सोनीपत के गांव नहरी के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे असाधारण पहलवान रवि दहिया अब ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए टोक्यो जाएंगे। पहलवान रवि दहिया को टोक्यो ओलंपिक जाने के लिए टिकट भी मिल गया है। रवि दहिया को इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।